बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शौकत बिलाल एडवोकेट और मेरे साथ मौजूद हैं बरकतुल्लाह बरकत एडवोकेट। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में F9 पार्क में हम मौजूद हैं और भारतीय मीडिया जो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि इस्लामाबाद में अटैक हो गया है, कराची सी पोर्ट पे अटैक हो गया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक हो गया है, पाकिस्तान में कू हो गया है, काफ़ी फेक न्यूज़ फैला रहा है भारत अपनी जो मीडिया के थ्रू है। और उसके मीडिया की जो झूठी खबरें हैं उसको बेनकाब उसके अपने लोग कर रहे हैं। आज के ब्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे इस्लामाबाद की सूरत हाल, पाकिस्तान की सूरत हाल, और आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो तैयार हैं भारत से बदला लेने के लिए, और भारत के IPL का फ्यूचर क्या है वो आपके सामने रखेंगे, और बाकी तमाम अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। तो अपने हमारे इस ब्लॉग को जो है वो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और हमारा ये ब्लॉग खसूसन जो है वो इंडिया की आवाम के लिए है, इंडिया के लोगों के लिए है। तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस प्रोपेगेंडा वार जो अब चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन की वार है, इसमें हमारा साथ दीजिएगा। हम आप तक पहुँचाएँगे ग्राउंड से खबरें, और इंशाल्लाह मिलेंगे और वीडियोज़ के साथ और ब्लॉग के साथ। देखिए हमारा आज का ब्लॉग चेक एंड बैलेंस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल चेक एंड बैलेंस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक शौकत बिलाल एडवोकेट, इस्लामाबाद से हमारे साथ आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं मोस्ट वेलकम कहता हूं। आज बहुत सारी खबरें हैं, बड़ी रात से बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को लेकर, और भारत से बड़ी खबरें आ रही हैं कि IPL जो कि शेड्यूल था उसे मनसूख कर दिया गया है, और इसके साथ साथ बॉर्डर में भारत की जानिब से रेटिलिएशन में इजाफा हो रहा है। और पाकिस्तान एक जो है जिम्मेदार स्टेट के तौर पर अपने पीस को पीसफुल सोसाइटी के तौर पर मेंटेन किए हुए है। पाकिस्तान ने हमेशा साबित किया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन जो है वो मुल्क है, हमेशा वो यूनाइटेड नेशंस के जो कवानीन है उसकी पासदारी करता है। ये सब कुछ जानने की आज हम कोशिश करेंगे मलिक शौकत बिलाल एडवोकेट से, क्योंकि अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो भारतीय मीडिया में हर स्टूडियो में वार रूम बन चुका है, और भारत जो है वो जो है युद्ध को एस्केलेशन दे रहा है। तो मलिक शौकत बिलाल एडवोकेट बताएंगे क्या डेवलपमेंट्स हैं बॉर्डर को लेके, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान LOC को लेके, कश्मीर को लेके, और जो सूरत हाल है भारत ने कल से जो ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर हमले किए हैं और पाकिस्तानी जो शाहीनों ने उन्हें मौके पे मार गिराए, उन्हें पसपा कर दिया है और उन्हें कोलैप्स कर दिया है। बताएं हमारे नाजरीन को क्या खबरें हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के दिल सेंटर इस्लामाबाद कैपिटल में बैठे हुए हैं। हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि क्या खबरें हैं पाकिस्तान से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं और बरकत मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल एमिड दरमियान में, और ये F9 पार्क है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारा आने का मकसद ये था कि एक तो पुरअमन थोड़ा सा माहौल है, थोड़ी शांति है, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सुकून से हम आपके साथ बात कर सकेंगे। आज क्योंकि फ्राइडे था, फ्राइडे की वजह से आज एक तो कोर्ट्स में भी स्ट्राइक थी, तो हमने शॉर्ट काम किया और हमने सोचा कि आज थोड़ा आपके साथ बात की जाए इस्लामाबाद से। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि भारतीय मीडिया जो है वो कल से एक प्रोपेगेंडा वार चलाए हुए है अपने न्यूज़ रूम से, और इतनी फेक खबरें आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा फेक खबरें आ चुकी हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मतलब इंडियन मीडिया अगर मैं आपको कहूँ इस हद तक गया है कि उन्होंने कहा जी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कू हो गया है, और पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप के बारे में उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई। फिर इसी तरह उन्होंने खबर चलाई जी कि कराची की जो सी पोर्ट है वहाँ पे अटैक हो गया है। उन्होंने खबर चलाई जी कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कब्जा हो गया है इंडिया का, और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे उन्होंने अटैक की एक खबर चलाई। मतलब कोई ऐसी फेक न्यूज़ नहीं थी जो भारतीय मीडिया देने से बाज रहा हो। हर किस्म की फेक न्यूज़ इंडियन मीडिया पे आ चुकी है। और मैं मीम्स देख रहा था बरकत, अगर मैं आपको बताऊं तो एक मीम मैंने सुबह देखा है जिसमें बड़ा ही मज़ाहिया एक शख्स ने लिखा हुआ था जी कि जो लाहौर की सी पोर्ट है, लाहौर की बंदरगाह के ऊपर जो है वो इंडिया ने कब्जा कर लिया। अब आपको इल्म है कि लाहौर में किसी किस्म की बंदरगाह ही नहीं है। तो इस तरह की खबरें जो है वो फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की गई है इंडियन चैनल्स के ऊपर। तो इस मैं आपके इस मीम के ऊपर एक कमेंट मुझे याद आ रहा है कि इससे यही साबित हो रहा है कि भारत अभी जो फिल्मी वार है उससे बाहर नहीं आया। भारत अभी बॉलीवुड की दुनिया में ही जी रहा है, और यकीनन आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये मिशन सिंदूर जो इन्होंने एक चलाया है इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी बनेगी। अक्षय कुमार आपको जेट्स उड़ाते हुए नजर आएंगे, और फिर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा होता हुआ फिल्मों में आपको नजर आएगा। चलें, ये तो भारत की एक बहुत पुरानी एक मंतक है कि वो जब भी किसी चीज़ में कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर वो इस तरह से मूवीज़ में और अपने मीडिया को यूज़ करते हैं। अब ये जो बात मैं इनके मीडिया की कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप अगर देखें, मैं अभी ये वीडियो शेयर करता हूँ, आप देखिएगा जो भारत के एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, देशभक्त के नाम से उनका वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो क्या कह रहे हैं जरा पहले ये मुलाहिजा फरमाएं, वो अपने मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। वॉर के समय, युद्ध के समय बिल्कुल आपको एक प्रोपेगेंडा भी चलाना होता है, और आपको जो मनोबल है अपने ओपोनेंट्स
का उसको गिराने के लिए भी काम करना होता है। लेकिन पिछले 12 घंटे में जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने काम किया है, उससे हमारी खीखी और हमारा मजाक ही उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हो, सब टीआरपी के होड़ में लगे हुए हैं। तो क्या युद्ध एक्चुअली होने वाला है? वॉर फ्रंट में क्या हो रहा है, उस पर आते हैं अभी देशभक्त पर। जी, आपने ये वीडियो सुनी और इसमें आपने देखा कि देशभक्त के जो हैं यूट्यूबर वो क्या कह रहे हैं अपने मीडिया के बारे में। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भारतीय मीडिया किस तरह से एक प्रोपेगेंडा वार चलाए हुए है, किस तरह से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भारतीय मीडिया ने कल एक खबर दी थी कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अटैक हो चुका है। मैं ये इस्लामाबाद की वीडियोस भी लगा देता हूँ, आप देख लें कि किस तरह से इस्लामाबाद पुरअमन शहर है और बड़ा ही यहाँ पे ज़बरदस्त आज मौसम भी है, माहौल भी है, लोग घूम फिर रहे हैं, काफ़ी लोग हमने देखा है सड़कों पर अपने काम में लोग मसरूफ़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के होते हुए और हमारा इतना ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम होते हुए कोई इस्लामाबाद क्या, मैं कहता हूँ कि वाघा बॉर्डर की तरफ भी बुरी निगाह नहीं देख सकता है। इस्लामाबाद तो फिर भी पाकिस्तान का दिल है। तो खैर ये आप वीडियो मुलाजा साथ साथ फरमाएं, देखें कि इस्लामाबाद में किस तरह से लोग अपने काम में मशगूल है। किसी किस्म की कोई ऐसी जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, किसी किस्म की ऐसी कोई खबर में सदाकत नहीं है। दूसरी तरफ मैं अगर बताऊं तो कल भारतीय मीडिया पे मैंने देखा है कि बड़े खुश हो रहे थे जी कि रावलपिंडी के अंदर जो पीएसएल का मैच हो रहा है वो बंद हो चुका है और पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हो चुका है कि पीएसएल को बंद कर दिया गया है रावलपिंडी से। जबकि पाकिस्तान में पीएसएल बंद नहीं हुआ है, पाकिस्तान में सिर्फ पीएसएल को कराची में शिफ्ट किया गया है। जबकि अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो आईपीएल के बारे में मेरे पास लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि आईपीएल 2025 सस्पेंडेड एमिड पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस। और ये खबर की तस्दीक की है जो भारत के मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में भी आए थे पिछले दिनों में, जिनका नाम है विक्रांत गुप्ता। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आईपीएल जो है वो सस्पेंड हो चुका है और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उन सबको वापस भेजने का कहा गया है, फ्रेंचाइजीज को कि आप इनको वापस भेजें अपने अपने ममालिक में, और आईपीएल को बंद कर दिया गया। तो इस तरह से खौफ है वहाँ पर भारत के अंदर पाकिस्तान का। उनको इस चीज़ का बड़ी बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो रिटेलिएट करेगी, पाकिस्तान की हुकूमत रिटेलिएट करेगी और भारत इस वजह से जो है अपने तमाम तर जो आईपीएल के मैचेस हैं जो 25 मई को बंद होना था वो आज तकरीबन 15 दिन पहले ही जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और आईपीएल को ख़त्म कर दिया गया है। और इसी दौरान मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ गुस्सा इस चीज़ का है कि पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से तो जवाब आना ही आना है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा बयान दागें जिससे भारत की जो है वो नींदों में खलल पड़े, भारत परेशान हो। पाकिस्तान की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर आवाम से खिताब करते हैं तो उन्हें बड़े दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहिए कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जल्द हम बदला लेंगे। लोग सिर्फ ये बातें सुनना चाह रहे हैं। तो मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया पे जो है वो पाक अफवाज के जो खिलाफ अगर इंडियन मीडिया के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं तो उनका हिस्सा ना बने, बल्कि ये वक्त है आप अपनी शिकायत रिजर्व रखें, बाद में हम शिकायत करेंगे। ये मौका है अपनी पाक अफवाज के साथ सॉलिडरिटी शो करने का और साथ मिलकर खड़े होने का। तो आप इसके ऊपर लाजमी फोकस करें और अपनी पाक अफवाज का साथ दें। जी तो बरकत ये दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि इंडियन का जो सोशल जो मीडिया है वो किस तरह से फेक न्यूज़ फैला रहा है, उनके अपने लोग अपने मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आईपीएल जो है वो इस वक्त भारत में जो है वो सस्पेंड हो चुका है। जी शौकत बिलाल साहब, ये आईपीएल जो कि सस्पेंड हो चुका है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बार को लेकर के। और ये हमें जरा बताएं कि हमारे ज़राए के मुताबिक जो भारत है जो कि पाकिस्तान का असली दुश्मन है, जो कि पाकिस्तान की फोर्स से हमेशा खौफ रखता है, इस हवाले से ये हमें बताएं कि हमारे ज़राए का ये मानना है बल्कि कहना है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने किसी किस्म की मुदाखलत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई इंटरफेयर करने से कोई जो है उन्होंने का इजहार नहीं किया उनका के मुताबिक कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अलबत्ता ये भी खबरें आ रही हैं कि जो अरबियन ममालिक है, जो सऊदी अरबिया से भी भारत ने पाकिस्तान के जो उसूली उसने अभी बैक बाउंस करना है उसको लेकर के उनकी मिन्नतें करनी शुरू की हैं, उनके पाँव पकड़ने शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान और हमारे दरमियान मसालियत की जाए। इस बात पे कहाँ तक सदाकत है जनाब? पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा है जी कि यूरोपियन यूनियन और इस तरह की जो तंजीमें हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के इस मामले में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉक्स न्यूज़ से अभी जो जेडी वेंस हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को। जेडी वेंस आपको इल्म है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं और रिसेंट उन्होंने भारत का दौरा भी किया है। जब ये पहलगाम अटैक हुआ, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया भारत की तरफ से, उस दौरान जेडी वेंस वहाँ पर मौजूद थे। तो जेडी वेंस के वहाँ पर मौजूद होते हुए ये अटैक कराया गया मोदी की तरफ से और फिर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करके जैसे ये सारी गेम शुरू की गई। अब हम और आप तो इन चीज़ से नावाकिफ़ रह सकते हैं, हमें नावाकिफ़ रखा जा सकता है, लेकिन जेडी वेंस अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है और वो इस वक्त मोस्ट पावरफुल कंट्री के तौर पे जाना जाता है अमेरिका। तो अमेरिका का इंटेलिजेंस सिस्टम भी अगर आपको इल्म हो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है।
अब अगर भारत पहलगाम में एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और वो समझेगा कि अमेरिका भी इससे नावाकिफ रहेगा, तो ये बड़ी ही बेवकूफ़ाना हरकत है भारत की तरफ से। जेडी वैंस को इस चीज़ का इल्म है कि मेरे होते हुए जो पहलगाम में भारत ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए किया गया है और पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की एक कोशिश है। अभी रिसेंट जो खबर आई है ट्रिब्यून की, मैं खबर आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ, जिसमें ये वाज़ेह लिखा गया है कि नन ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारा बिजनेस नहीं है। जेडी वेंस ने क्लियर कर दिया है कि यूएस वुड नॉट इंटरवीन इन पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से भी बात कर ली है, चाइना से भी बात कर ली है, मिडिल ईस्ट से भी बात कर ली है, सऊदी अरब को भी बता दिया है, तमाम तर जो उसके क्लोज एलाइज हैं उसके साथ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह से बात करके उनको एतमाद में ले लिया है। और ख़बरें ये हैं कि जल्द जल्द इंशाल्लाह मैं और आप और ये दुनिया देखेगी कि किस तरह से पाकिस्तान भारत से, जो भारत ने हमारे मसाजिद के ऊपर अटैक किया है, उसका बदला कैसे लेता है पाकिस्तान। तो ये इंशाल्लाह जल्द खबरें आपके सामने आने वाली हैं। ये जो जेडी वैंस की मैंने आपको बात बताई है ये, और बाकी जो है भारत अब बाकी ममालिक से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत को इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान 2019 की तरह खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि पाकिस्तान जो है वो अपना बदला ज़रूर लेगा भारत से। जी शौकत बिलाल, इससे ज़रा हट के अब मैं ज़रा मुल्की सूरत हाल के ऊपर भी जनाब के मैं ख्यालात और तसव्वुरात जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सियासी मामला के साथ साथ कानूनी मामला और आइनी मामला में जनाब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, और 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठा दिया गया है, जिसे आइनी अदालत के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा फैसला आया है सिविलियंस को लेकर, जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं सिविलियन के, वो वहाँ अब उसे जायज़ करार दिया गया है। एज अ कानूनी एक्सपर्ट क्या कहेंगे, क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कानूनी एतबार से और आइनी एतबार से जायज़ है? देखिए, इसके ऊपर हमने पहले बड़ा डिटेल एक व्लॉग किया है, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात की है। मेरे ख्याल में आज हम इस मामले को रहने देते हैं बरकत, क्योंकि ये एक हमारा भी डोमेस्टिक इशू है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो हम भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से ज़्यादा जो अहम एक सवाल है वो है इस मुल्क की बका, क्योंकि ये मुल्क बाकी होगा तो फिर ये बाकी झगड़े होंगे कि जी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये एक अलग डिस्कशन है, और मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त हमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये डिस्कस करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि क्या पाकिस्तान और भारत इस वक्त जंग की तरफ जा रहे हैं या नहीं। बरकत, मैं काउंटर आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का फ्यूचर क्या आपको नज़र आ रहा है। जी मैं इस दौरान कोशिश करूंगा कि मैं कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं वो निकालूं और आपके सामने रख दूंगा। आप तब तक नाजरीन को बताएं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और पाकिस्तान और भारत इस वक्त मुस्तकबिल में कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। जी देखें बिलाल साहब ने पूरी आपने जो इस वक्त की सिचुएशन है बॉर्डर्स को लेके और पाकिस्तान की अंदरूनी हालात को लेकर के, और जो इंडियन मीडिया दिखा रहा है, या जो भारत की अंदर की सूरत हाल है, जो कि इस वक्त भीगी बिल्ली बन चुका है भारत पाकिस्तान आर्मी के खौफ को लेकर के, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की जो गूंज गरज को लेकर के, तो जो अंदर की सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान ने, मैंने पहले भी बताया कि एक पीसफुल स्टेट के तौर पर दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन रियासत है, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदार है, पाकिस्तान जो है वो एक हर फर्द जो है वो एक पुरअमन शहरी है। और यकीनन जो है पाकिस्तान का एक इमेज बैनुल-अक़वामी दुनिया में इससे पहले भी जो है दुनिया अच्छी तरह पाकिस्तान को जानती है। मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि भारत ने जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कश्मीर में, क्योंकि भारत एक टेररिस्ट स्टेट है, एक दहशतगर्द स्टेट है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर एक झूठा जो है एक वेनमस प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ को जो है वो अलेज करने की कोशिश की दुनिया के सामने। हालांकि इससे हक़ाइक़ से पाकिस्तान ने इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बना के इसकी प्रॉपरली बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी तहक़ीक़ात करने के लिए भी पाकिस्तान ने जो है ये ऑप्शन भी रखा हुआ है दुनिया के सामने। और दुनिया उसी खासतौर पर जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो अच्छी तरह समझता है, जानता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या कुछ हालात और मामला चल रहे हैं। भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी जो आवाम है, जिसके ऊपर उसने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, कश्मीरों के ऊपर जो पिछले 2019 से जाके आज तक जुल्म और सितम, पहाड़ बर्बरियत और जबर और जो जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहा है, उससे दुनिया को रोकने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि भारत में जो सिख बरादरी है उसने भी जो मोदी की RSS जो दहशतगर्द पार्टी है उसके कंडक्ट को लेकर दुनिया में के सामने उजागर करने की कोशिश की। और कल एक इसी तरह का एक भारत ने कोशिश की, भारतीय मीडिया ने सिखों को जो है ना उस पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। हालांकि वो भी भारतीय जो मीडिया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो फिल्मी एक्टर्स का जो रोल होता है, जो फिल्मी किरदार होता है, जो ड्रामा स्टेज होता है, उसी के ऊपर जो कि हमेशा भारत करता रहा है, यकीन रखता है, और उसी को लेकर के उन्होंने पाकिस्तान की साख को कमजोर करने की कोशिश की। और मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की फौज ने आज तक जो लोकल जो आबादी है जो भारत की, उस पर कभी आज तक अटैक नहीं किया। करूंगा यहाँ पे अभी जो एक लेटेस्ट खबर आई है, जो IPL की हम बात कर रहे थे, वो IPL इंडिया ने तकरीबन एक हफ्ते के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया है
और ये भी कहा है कि ये एक हफ्ते से ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उन्होंने बटालियन जो है उनको एक्टिवेट किया है भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने का जो है वो ख़तरा बदस्तूर मौजूद है, क्योंकि भारत को इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह से इल्म है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है वो रिटेलिएट करके अपना जो है डिफेंस का वो एक्शन ले सकता है। और लेटेस्ट यही खबर है कि IPL जो है वो एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और इस टाइम ये भी बात सामने आ रही है कि जो भारत है उसने प्रोपेगेंडा ये शुरू किया है कि पाकिस्तान को सिख बिरादरी के साथ, जैसे आप बता रहे थे, सिख बिरादरी के साथ लड़ाने की कोशिश की जाए और कश्मीरियों के साथ जो है वो लड़ाने की कोशिश की जाए। तो कश्मीरी और सिख जो हैं वो तो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आपको इल्म है कि कश्मीरियों का जो राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम जो हम कहते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट पाकिस्तान ही रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई है वो पाकिस्तान ने उठाई है। और दूसरी तरफ जो सिख बिरादरी है, मैं यहाँ अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सिख बिरादरी को मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप चाहे इंडिया से हैं, इंडियन पंजाब से हैं या पाकिस्तान के रिहायशी हैं। इसकी मिसाल सबसे बड़ी आपको ये नज़र आनी चाहिए कि पाकिस्तान ने इस साल जो है तकरीबन 7,000 सिख यात्रियों के वीज़े जारी किए, जो कि पहले 3,000 सिख यात्री हुआ करते थे। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि जो इंडियन सिख हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के रहें, क्योंकि जैसे हमारा काबा सऊदी अरब में है, इसी तरह जो सिखों का काबा है वो करतारपुर में है, जिसका इमरान खान साहब ने इफ्तिताह भी किया था राहदारी का। तो ये अब इंशाल्लाह जो है ये भारत जो कोशिश कर रहा है, एक मजमूम कोशिश, वो पूरी नहीं होगी और इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान जो है डोमिनेट करेगा और पाकिस्तान अपना बदला ज़रूर लेगा। अब जो फ्यूल स्टॉक है उससे रिलेटेड खबर आ रही है भारत से कि इंडियन ऑयल एश्योरेंस एमिड पैनिक बाइंग ऑफ फ्यूल, कि इंडियन ऑयल जो है, जो कंपनी है इंडियन ऑयल, उसने ये एश्योर किया है भारत को कि जो फ्यूल है वो मौजूद रहेगा और पाकिस्तान के साथ अगर जंग होती है तो उसके दौरान जो है वो हम फ्यूल जो है वो हम खरीद रहे हैं काफ़ी मिकदार में और हम प्रोवाइड करेंगे। तो भारत इस वक्त फुल जो है वो कोशिश में लगा हुआ है कि वो जंग की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से बार बार जो है इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन जब देखा गया कि भारत बाज नहीं आ रहा तो फिर रात को जो है वो एक मीटिंग जो बुलाई गई थी, जिसमें DGISPR साहब ने ये बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि अब जो है हम जवाब देंगे और जवाब जब देंगे तो उस जवाब को फिर भारतीय मीडिया की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो हमें बैठ के बताए, बल्कि ये जवाब पूरी दुनिया को पता चलेगा और पूरी दुनिया जो है इस पाकिस्तान के अटैक के ऊपर खबरें देंगी और सबको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा। हाँ बिलाल साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया। पाकिस्तान जो आर्मी है उसके पीछे एक चीज़ अब पाकिस्तान में मैं आपके हमारे चैनल की वसातत से मैं पाकिस्तान के सामने ये चीज़ रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, बाप पार्टी हो, डेमोक्रेटिक हो, JUI हो, जमात इस्लामी हो, जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस वक्त एक पेज पे पाकिस्तान आर्मी के पीछे अपने मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए, मुल्क की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए पाक फौज के पीछे, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के पीछे यकजान एक पेज पर खड़ी है, क्योंकि आज मसला एक कौम का और एक पेशन का है। तो इस चीज को लेकर मैं पाकिस्तानी कौम को ये बताऊं कि तमाम तर पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की बात करेंगे। और हम जो अभी स्टोरी एक दे रहे थे कि कल भारत ने ये एक फेक न्यूज़ दी है कि इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया गया है, तो ये मैं आपके सामने अगर रखूँ तो एयर बाई न्यूज़ के ऊपर इस वक्त लेटेस्ट यही चल रहा है कि इंडिया क्रॉसेस फॉर पाकिस्तानी पायलट इन इंडियन कस्टडी, फेक न्यूज़। और दूसरी खबर एयर बाई ये दिखा रहा है जी कि इस्लामाबाद के ऊपर अटैक, फेक न्यूज़। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एयरवाई के ऊपर और ये अपने जो मुस्तकबिल है उसके बारे में बता रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज के इस व्लॉग से आपने काफ़ी जो है वो नॉलेज लिया होगा। ये ख़ुसूसन हमारा जो व्लॉग है वो इंडिया की अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोग तो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, इंडिया के अवाम के लिए ये हमारा व्लॉग है। और इस व्लॉग में जो है वो हमने आज जो आपको बातें बताई हैं वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय मीडिया तक ये बातें पहुँचें और उनके पता चले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद से आप लेटेस्ट ये चीज़ें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे मलिक शौकत बिलाल एडवोकेट, जो कि अपनी ज़ेर हासिल गुफ्तगू से नाज़रीन को, हम और हमारे पाकिस्तानियों को और बैनुल अक़वामी दुनिया को पाकिस्तान और भारत के दरमियान युद्ध की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।